क्या खाना है, क्या आप इसमें कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन लेंगे। हेलो एवरीवन, मेरी छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आराम से होंगे, प्यार से होंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जब भी मेरे फोर्सेस लगेंगे, अप्लायंस लगेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। मैं पिछली वीडियोस में कम से कम 2-3 बार बोला था ये बात कि जब भी मेरे अप्लायंस लगने वाले होंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और आज वो दिन आ चुका है। मेरे मुँह पे आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने यहाँ से सुपारी ले रखी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे फोर्सेस लगे हैं, आप देख सकते हैं। ये आज बात शुरुआत से करेंगे। सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि ब्रेसेस क्यों लगाए जाते हैं, किनको लगाए जाते हैं। तो ब्रेसेस आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेसेस किसको लगाए जाते हैं या फिर किनको लगते हैं, तो आप सीधे ये बोलेंगे कि ब्रेसेस उनको लगाए जाते हैं जिनके टेढ़े दांत होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके दांत टेढ़े होते हैं, जिनकी ओवर बाइट होती है, जिनकी अंडर बाइट होती है। इस सब की वजह से भी ब्रेसेस लगाए जाते हैं। 4 रीज़न है ब्रेसेस लगाने के। पहला है कुक्ड टीथ। कुक्ड टीथ तब मतलब जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। दूसरा होता है गैप्स बिटवीन टीथ, जब दांतों में बहुत गैप्स हो तब हम ब्रेसेस लगाते हैं। तीसरा होता है डीप बाइट यानी कि अंडर बाइट, जब ऊपर के दांत नीचे के दांत से बहुत आगे होते हैं। जो मेरा केस है वो डीप बाइट का ही है। तो होता है अंडर बाइट, जब नीचे की चीज़ें आगे होती है ऊपर की चीज़ों से। तो ये 4 केसेस अभी हमने देखे। इन्हीं केसेस की वजह से ब्रेसेस लगाए जाते हैं। जिनको प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों की, वो जाते हैं डेंटिस्ट के पास और ब्रेसेस का ऑप्शन लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो मेरा केस है वो डीप बाइट का है, जिसमें नीचे के दांत पीछे और आगे के जो दांत हैं वो आगे की तरफ है। तो ये देख रहे हैं आप, ये फोर्सेस लगाए गए हैं इस वाली चीज़ को आगे करने के लिए, आगे पुश करने के लिए। तो इस फोर्सेस को लगे हुए 3-4 डेज हो गए हैं। और ये है फोर्सेस। दोनों इमेज से आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, कैसे ब्रेसेस लग रहा है, कैसे चीज़ें हैंडल हो रही हैं, कैसे चीज़ें आगे जा रही है। तो इस इमेजेस से आपको अच्छे से समझ आएगा कि पहले कैसा था जॉ लाइन और अब कैसा हो गया है। तो मैटर क्या करता है फेस में, जॉ लाइन। ये है हमारे फोर्सेस और ये है बिफोर एंड आफ्टर। जब आपको फोर्सेस लग रहे हैं उसके बाद आपको कैसा अलाइन करता है जॉ। ये जॉ लाइन जब ये लगता है तो जो पेन है वो पीक पर रहता है। 3-4 डेज के आप क्या खाना है, क्या आप इसमें कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो भाई मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो मेरे से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको अगर आपकी डीप बाइट है या अगर कोई किसी के फोर्सेस लगी है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या आपको रिलीफ देगा। क्योंकि 2-3 डेज इसका पेन पीक पर होता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा पेन होता है। तो पहले के टाइम पे क्या किया जाता था, पहले के टाइम पे जॉ की सर्जरी कर दी जाती, जॉ लाइन की सर्जरी होती थी। लेकिन जब से ये आया है तब से ये आप इसको लगा के रखिए। 3-4 मंथ के लिए लगता है और आपकी जॉ बिल्कुल अलाइन हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन पेन हाँ 3-4 डेज एकदम पीक पे रहेगा। आप लोग कुछ नहीं खा पाएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब पीक वाला पीक पे आपको पेन रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च करी थी पर मेरे को नहीं मिला कि क्या करना चाहिए इस पर, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको इस पर बताऊंगी कि कैसे आपको मतलब क्या करना है इसमें, कौन सी मेडिसिन लेनी है। चलिए देखते हैं। तो अगर आपके लगा हुआ है आगे जाके आपको लगेगा, तो पहले मेडिसिन की बात करते हैं। आपको मेडिसिन में पैरासीटामोल लेना है। 3-4 डेज अगर आपको बहुत पेन है तो आप पैरासीटामोल लें। आप 1 टाइम ले सकते हैं, 2 टाइम भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, खाने में आप बिल्कुल हल्का खाएं, खिचड़ी खाएं या बिल्कुल हल्का, जैसे कि आप ब्रेड चाय ले सकते हैं। बिल्कुल हल्का खाना खाना है आपको, क्योंकि आपको हार्ड होगा भी नहीं खाने में। तो धीरे धीरे ये चीज़ सिस्टमेटिकली बिल्कुल सही हो जाए। दूसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आपको क्या करना है, गर्म पानी करना है, उसे सॉफ्ट टॉवल से गीला करके उसको यहाँ से सेक लगाना है। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास आइस पैक है तो आइस पैक से भी आप उधर जहाँ पे आपको पेन है उधर आप थोड़ी देर रखिए, ज़्यादा देर मत रखिए, थोड़ी देर के लिए रखिए। तीसरा, आपको कम बोलना है, बहुत ज़्यादा कम बोलना है। अगर आपको पेन है मुंह बंद करके रखना है, इसको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, मुंह बड़ा नहीं खोलना है। तो इससे क्या होगा, आपके पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। आपके मसल स्ट्रेच होंगे तो फंस तो दर्द होगा। तो आप उसको कम यूज़ करेंगे तो रिलीफ मिलेगा धीरे धीरे। तो पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि जो ये फोर्सेज हैं वो 7000 के होते हैं। बहुत सारे केसेस में मतलब 12000 के भी होते हैं, 7000 के। तो मेरे 7000 के लगे हैं। डीप बाइट के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो अगर सबसे ज़्यादा केस डीप बाइट के ही मिलते हैं। अगर आपकी डीप बाइट है तो आपको बिल्कुल ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी डीप बाइट तो सबसे पहले आपको क्या होगा, आपकी रबड़ लगेंगी यहाँ पे, फिर वो हटेंगी, वो गैप करने के लिए लगाती हैं रबड़। फिर ब्रेसेस लगेंगे। ब्रेसेस के दौरान आपको कुछ चीज़ें लगेंगी। देखिए ये ब्लू सा लगेगा। ये मेरे लिए सबसे हार्ड फेस था, जब ये मुझे पत्थर जैसा लगता था 2-4 दिन तक। सबसे हार्ड ये था। फिर सेकंड हार्ड मेरे लिए यही रहा। लेकिन उन्होंने बोला कि अब आप जब भी आएंगी तो आपकी ये हटा दिया, मतलब ये जो ब्लू सा लगा है इसको हटा देंगे धीरे धीरे और सितंबर तक ये भी हट जाएगा। मैं एक लास्ट प्रोसेस पे हूँ, लास्ट स्टेप पे हूँ। तो मैं एक लाइव एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ। तो अगर मैं ये शेयर, दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि इससे क्या बेनिफिट है। इससे ये है कि आपका जो लुक है वो अट्रैक्टिव आएगा, पहली चीज़। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। दूसरा, जो जॉ लाइन है वो मेन फेस की मेन चीज़ होती है। तो अगर वही सही हो जाएगी तो आपको बाइट करने में, कुछ भी चीज़ करने में बिल्कुल आसान रहेगी। हाँ, ये फोर्सेस लगाने में पेन होगा लेकिन ये बिल्कुल वर्थ इट होगा आपके आगे जाके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या अगर आपको कुछ भी पूछना हो कि ऐसे कैसे होता है, ये कैसे होगा, इसके लिए क्या होगा, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।